बरखा, तुम्हें मुबारकबाद देनी चाहिए कि तुमने एक आदमी का अपनी जिंदगी की तरफ का नजरिया बदल ही डाला। बल्कि यहां तक कह दूं कि तुमने एक शैतान को फरिश्ता बना दिया। अरे नहीं सर, नजरिया बदलने के लिए अपनी खुद की सोच होनी चाहिए, और जो खुद को ही ना बदलना चाहे उसे कौन बदल सकता है। तुम्हारी इस बात में भी तो दम है, सच कहा तुमने। एक शायर ने क्या खूब कहा कि खुद ही से हो जो कुछ हो, आगही गर नहीं गफलत ही सही। करें ये समझने के लिए तुम्हें अमेरिका जाना पड़ेगा। बात बिल्कुल सच है कि अगर करण ने ना चाहा होता तो इसे और कोई बदल नहीं सकता था। करण, मैं जानता हूं कि इस समय तुम्हारे पापा तुमसे बहुत नाराज होंगे, लेकिन तुम्हारे यहां हिंदुस्तान में रुकने से अगर एक जरूरतमंद इंसान को मदद मिल सके, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ सके, तो समझो तुम्हारा नहीं जाना कामयाब हो गया। जी सर, मैं जानता हूँ कि हमेशा ऐशो-आराम में पले एक इंसान जिसे हर चीज एक इशारे पर मिल जाती थी, उसके लिए राह कितनी मुश्किल हो सकती थी। लेकिन सर, बरखा से मिलने के बाद मुझे लगा कि एक लड़की जो अपना फ्यूचर छोड़कर यहाँ वापस आई और आकर ये काम इतने अच्छे से कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं। और सर, जब ये अकेली इतनी बहादुरी से सब कर रही है, तो अगर हम दोनों मिल जाएंगे तो क्या कुछ नहीं कर सकते सर। क्या बात है। एक शायर ने ये भी बहुत खूब कहा कि अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। कारवां बनता गया। ये तुम समझ गए ना। अब देखो, बरखा अपने इस खास सफर पर अकेली चल पड़ी थी, लेकिन अब तुम साथ हो। और बरखा, मुझे पूरा यकीन है कि जल्द से जल्द बहुत सारे लोग तुम्हारे साथ जुड़ जाएंगे। सर, मेरी दादी मुझसे पहले ये सब किया करती थी, मैं तो यहाँ बस उनके पास रहने आई थी। फिर लगा शायद इस उम्र में अकेली कब तक कर पाएंगी, शायद उन्हें किसी की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं ही जुड़ गई उनके साथ। लेकिन मैं कितनी गलत थी, वो अकेली तो कभी थी ही नहीं। जिसकी उन्होंने मदद की, वो सब लोग उनके साथ थे। उनके एक इशारे पर वो लोग अपनी जान तक देने को तैयार थे। फिर लगा शायद इससे बड़ी कोई अचीवमेंट हो ही नहीं सकती। बरखा, तुम्हारी दादी ने और कुछ कमाया हो या ना कमाया हो, जिंदगी में बहुत सारे लोग कमाए उन्होंने, और इससे बड़ी क्या कमाई हो सकती। किसी दूसरे के दुख सुख में एक हो जाना और फिर उस आदमी को अपना बना लेना, ये बहुत बड़ा काम है। यही है इबादत, यही दीन और ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान, के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। अब अगर मैं तुम दोनों के कुछ काम आ सकता हूं तो शायद मैं भी इंसान बन जाऊं। सर, और कहाँ जाएंगे, आप ही के पास तो आएंगे। और अब आप देखिएगा, हम आपको इतना परेशान करने वाले हैं ना। मैं रोज ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि या खुदा बार बार हमें ऐसी परेशानियां अता फरमाए। आमीन आमीन। नेहा जी, आप जी? नेहा जी? ये जी क्या होता है? किससे बात कर रहे हो तुम? मेरे आसपास तो कोई और दिखे ना, आप इससे बात करो था।
मुझसे बात करनी है ना तो इस जी को जरा साइड में रखा करो। यू नो मेरी पर्सनालिटी के साथ सूट नहीं करता। बचपन से तो ये सीखा है किसी को इज्जत देने के लिए जी लगाना जरूरी होवे। जी नहीं लगाओगे ना तो बेइज्जती भी नहीं होगी। अच्छा, हाँ मैं बावड़े गांव में ऊँट आ गया, सुबह से देखूं चक्कर पकड़ करके दिमाग खा रखा तूने, हैं? चुप ना बैठ सके? तुम थोड़े एक्सट्रीम केस हो। मतलब मैंने तो जी हटाने के लिए बोला था और तुम बदतमीजी होगी ना। हाँ। इसीलिए कह रहा था जी कि जी लगाने दो, इज्जत का दायरा बना रहेगा। अच्छा ठीक है, तुम एक बात बताओ, वो जो तुम्हारा फ्रेंड था ना जिसकी सीट हड़पने के लिए तुम बहुत हल्काए जा रहे थे, वो कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारे साथ। हड़पने की कोशिश ना कर रहा था जी, बचाने की कोशिश कर रहा था। हाँ बचाने गया हुआ है की जी। वही बात है। गया हुआ है जी, 2-3 दिनों से दिखना रहा बस। तुम ना एक काम करो, अपना ना बेस्ट फ्रेंड ही बदल दो। ऐसा कैसा बेस्ट फ्रेंड जो एक फ्रेंड को अकेले छोड़ के कहीं और घूम रहा है, मुंह लटका के बैठे रहते हो जब भी देखती हूँ। अच्छा, हाँ तो फिर किसे बना लो जी? जरा इधर उधर नजर घुमा के तो देखो, बहुत सारे मिल जाएंगे। अरे नेहा जी, बेस्ट फ्रेंड ऐसा थोड़ी हो कि बस अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो किया, आसपास लोगों को देखा, छांट लिया उनमें से कोई एक। अरे सब्जी मंडी थोड़ी ना है। पता, अच्छा दोस्त बनाने के लिए ना वक्त गुजारना पड़ता है, समझना पड़ता है, जानना पड़ता है एक दूसरे को। सही कह रहे हो। हाँ, समझ में आया जी? जी बिल्कुल समझ में आ गया। अरे क्लास का वक्त हो गया, चलो जी आ जाओ। बात तो है तुम में, पर तुम मुझे नहीं जानते। मैं जो एक बार ठान लेती हूँ ना वो करके छोड़ती हूँ, और फिलहाल तो मैंने ठान लिया है कि बहुत जल्दी तुम्हारे स्पेशल फ्रेंड्स की लिस्ट में शामिल हो जाऊंगी। राधे, अरे हाय। हेलो। आज तुम बड़ी जल्दी आ गई। तुम तो रोज अली और राधे के साथ आती हो ना? हाँ यार, हमने सोचा आज जल्दी चले जाते हैं। दोस्तों पे ज्यादा ना डिपेंडेंट भी नहीं रहना चाहिए, कभी कभी दोस्त निराश भी कर देते हैं। अच्छा, पर तुम ही तो कहती हो तुम्हारे दोस्त बहुत अच्छे हैं। हाँ वो तो है, लेकिन कभी कभी लाइफ में जल्दबाजी में कुछ गलत फैसले भी हो जाते हैं। तुम बताओ क्या किया कल तुमने? कल से याद आया, कल तुम ले आई सामान। हाँ क्यों? अरे यार, मेरे पास तुम्हारा नंबर ही नहीं था, वरना तुम ही को फोन कर देती। ऐसी भी क्या बात थी? कल शाम बुआ को अचानक मुझसे कुछ सामान मंगवाना पड़ गया, तो उन्होंने मुझे बाजार भेज दिया। तब मुझे सचमुच लगा कि अगर तुम्हारा नंबर होता मैं तुम्हारे साथ ही चली जाती, और जाने के लिए कोई साथ भी मिल जाता। साथ तो फिर भी ढूंढ ही लेता है इंसान। क्यों? अच्छा, तो तुम्हें साथ मिल गया था? अरे हाँ, कल एक और बात हुई। कल जब हम शाम को वापस आ रहे थे तो रास्ते में अली मिला प्रैक्टिस करते हुए। वैसे स्वाति, ये कमाल की बात नहीं है कि तुम्हें हर बार अली ही मिलता है प्रैक्टिस करते हुए? हाँ वही तो। स्वाति, तुमसे कुछ बात करनी है। hey! क्या बात है भाई, दोनों सहेलियां मिलके किसकी बुराई कर रही हैं? हम किसकी बुराई करेंगे? और किसकी? तुम्हारी। क्या? अरे मजाक कर रही हूँ। मैं रज्जो को बता रही थी कि कल तुम मुझे फिर प्रैक्टिस करते हुए मिले। अच्छा वो, बिल्कुल सही। एक रज्जो ही है जो तुम्हें समझा सकती है कि तुम्हें बॉक्सिंग सीख लेनी चाहिए, और खुदा भी यही चाहता है। देख लो, तुम्हें बॉक्सिंग का शौक था और तुम्हारी दोस्ती भी किससे हुई? एक बॉक्सर से। हाँ? बॉक्सर से पहले बॉक्सर की दोस्त से, समझे? ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अब यहीं खड़े रहना है या चलना भी है? देर हो रही क्लास के लिए। हिस्ट्री क्लास है, चलो। यहाँ के हम सिकंदर, यहाँ के सिकंदर। वाह। जैन सर। अरे वाह। जैन सर जी। जय हिंद जय हिंद, क्या बात है मेरे पहलवानों। आओ बैठो बैठो। सर जी। कॉलेज खूब रास आ रहा है। हाँ? सर स्कूल जितना मजा ना है। सो तो है। कैसे सर आप? अच्छा हूँ, अच्छा हूँ। सर गिरधारी ने बताया सर आपने हमें बुलाया सर यहाँ पे। हाँ, तुम दोनों से एक बहुत जरूरी बात करनी थी।
हाँ सर बताइए ना। देखो, तुम दोनों को मालूम है कि करण अमेरिका नहीं गया। हाँ सर पता चला सर, वो किसी की मदद कराने के चक्कर में सर अपनी फ्लाइट मिस कर दी उसने। और अब उसको तुम लोगों की मदद की जरूरत है। आलम, सर हमें कुछ समझ ना आया जी। मैं समझाता हूँ। एक लड़की है बरखा, जो करण की फ्रेंड है। वो एक संस्था चलाती है। वो जरूरतमंदों की मदद करती है, गरीब बच्चों को पढ़ाती है, नेकी का काम करती है, वगैरह वगैरह। अब हमारे करण ने ये फैसला किया है कि अब वो भी उसी संस्था में काम करेगा। अच्छा, माने कि सर वो सर अभी समाज सेवा करेगा और उस चक्कर में सर वो विदेश में जा रहा पढ़ने के लिए। कमाल का लड़का है सर जी, जो भी करे बस हद पार कर दे। हाँ लेकिन हमें क्यों ना बताया भाई उसने? सर मैं उसके इतने अच्छे दोस्त है, हमें बताता तो हम कुछ मदद करा पाते ना उसकी। हाँ जी सर जी, हम भी लग जाते हैं काम में। हाँ दुरुस्त है। शायद उसको ये ख्याल आया कि वो नहीं चाहता था कि तुम अपने फ्यूचर को खराब कर दो जैसे उसने किया है। उसके पिताजी उससे बहुत नाराज है। वो नहीं चाहता कि तुम्हारे वालिदैन, चाह लो ना कि तुम्हारे वालिदैन तुमसे नाराज हो। फिर तुम्हारे इतने बड़े बड़े सपने भी तो। आप सही कह रहे हो सर जी, उसने यही सोचा होगा, इसने ना बताया। लेकिन अब तुम उनकी मदद कर सकती हो। उस संस्था के काम में तुम लोग जुड़ सकते हो। लोग कहते हैं ना कि एक से भले दो। गुस्ताखी माफ सर जी, 2 ना 3, फिर सर 4 होंगे, 5 और फिर 10, और फिर सर यूं ही बढ़ते चले जाएंगे सर। वाह वाह, मेरे नन्हे से बच्चे इतने बड़े हो गए, समझदारी की बातें करने लगे, वो भी खूब ढेर सारी। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आज वाकई चाय बहुत अच्छी है। चलो मैं चलता हूँ। सर जी, कक्षा का समय हो गया है। मैं तुम लोगों को बहुत मिस करता हूँ, बहुत मिस करता हूँ।